अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आइए परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, श्रेष्ठतम ज्ञान जो वेद ज्ञान है, उसका हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे। और परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो यह दिव्य ज्ञान है, उसमें विशेष करके जो हमारे यह पिंड अर्थात हमारा यह शरीर और यह जो ब्रह्मांड है, उन दोनों में हम किस प्रकार से दिव्यता का आधान कर पाए, कैसे उसकी उन्नति कर पाए, कैसे उसको सुरक्षित कर पाए, और किस प्रकार से हम अपने जीवन और इस जगत में दिव्यता का, सत्व का आधान कर पाए। ऐसी जो विधा है, वह विधा है यज्ञ। और इस यज्ञ से संबंधित जो वेदों में मंत्र बताए गए हैं, उस मंत्रों के ऊपर हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे, स्तवन कर रहे थे। और उस मंत्रों के माध्यम से हम जान रहे थे कि जो यज्ञ कर्म का हमारी परंपराओं में विधान है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया, हमारे विभिन्न शास्त्रों में जो यज्ञ का विधान है, यज्ञ करने की प्रेरणाएं दी गई है और यज्ञ के विभिन्न प्रकार के जो लाभ बताए गए हैं, उसके ऊपर वेदों का क्या मत है, वेद क्या बता रहे हैं, वेद मंत्रों के माध्यम से हमको यज्ञ से संबंधित क्या कहा गया है, उसके ऊपर हम विचार कर रहे थे, चिंतन मनन कर रहे थे। और हम उस विधा के ऊपर चिंतन मनन करके उस विधा को हम अपनाएं और अपने जीवन के साथ इस जगत में हम दिव्यता का आधान करें, इस विषय को लेकर के हम आगे चर्चा कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में हम आगे और बढ़ते हैं। और पूर्व में हमने देखा था एक यजुर्वेद के मंत्र के माध्यम से कि जो हम यज्ञ करते हैं तो उससे हम सत्य को धारण करते हैं, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, क्षमा भाव को या प्राप्त करते हैं, आरोग्य को प्राप्त करते हैं और जीवन और दीर्घ आयुष्य को भी हम प्राप्त करते हैं। ये सारी बातें उस मंत्र के माध्यम से बताई गई थी। और जो दीर्घ आयुष्य को हम प्राप्त करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या विज्ञान है, क्या क्या बातें हैं, तो ये जो पीछे बताएं कि सत्य आचरण, अमृतत्व, क्षमा भाव, आरोग्य, जीवन, दीर्घायुष्य, ये सारी चीजों से हम जीवनी शक्ति से युक्त रहते हुए इन सारी चीजों से हम युक्त रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जो आयु है वो दीर्घ होती है, लंबी होती है। और वह जो हमारी आयु है उसको बढ़ाने में यज्ञ किस प्रकार से सहायक होता है, किस प्रकार से हमारे जीवन में वो कार्य करता है, तो उसके ऊपर हम कुछ चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और उसमें हमने कुछ देखा था कि जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसमें एक तो सबसे उत्तम एक अग्नि होती है, उस अग्नि का आदान होता है, उस अग्नि के अंदर हम उत्तम पदार्थों की आहुति प्रदान करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। दूसरा, जो हम यज्ञ कर रहे थे उस समय जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों के उच्चारण पूर्वक हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उस समय जो मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं तो उसका क्या विज्ञान है, उससे हमें क्या लाभ मिलता है, तो उसके ऊपर भी हमने कुछ जाना था कि हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक तो वो मंत्र हमको स्मरण हो जाते हैं, दूसरा हम उस मंत्र के माध्यम से सीधा हम वेद ज्ञान, जो अपौरुषेय ज्ञान, जो अमृत ज्ञान है, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। और तीसरा, वह जो मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं तो उसकी एक विशेष फ्रीक्वेंसी होती है, एक विशेष ध्वनि होती है, उस ध्वनि के माध्यम से सारे ब्रह्मांड की चिकित्सा होती है, और तन की भी चिकित्सा होती है, हमारे मन की भी चिकित्सा होती है, और हमारी बुद्धि भी कुशाग्र और कुशल और स्वस्थ बनती है। तो इस प्रकार से ध्वनि विज्ञान के भी जो विभिन्न प्रकार के जो लाभ है उसके ऊपर हमने कुछ दृष्टि डाली थी, कुछ देखा था। और यह ध्वनि विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, उसके इतने सारे लाभ हैं, इतने सारी बातें हैं। और आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे उसके ऊपर काम करता जा रहा है। जो टेलीफोन या इंटरनेट आदि की जो सुविधाएं हैं आज हम जिनको ले रहे हैं, वो भी एक ध्वनि विज्ञान का ही एक विस्तार है। और आगे आने वाले समय में इसके ऊपर और भी काम हो रहे, और भी टेक्नोलॉजी आएगी जो ध्वनि विज्ञान के ऊपर आधारित होगी, जो कि हमारे लिए अत्यंत लाभकारी, सहज, सुलभ तरीके से हमको बहुत बड़ा लाभ देने वाली होगी। तो ये काम बहुत चल रहा है। तो ये मूल बात ये थी कि हम जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसकी जो ध्वनि होती है, उसके जो विभिन्न लाभ है, उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति को हम देख पाए, उसकी शक्ति को महसूस कर पाए,
इसके लिए हमने एक कुछ बातों को देखा था। तो आइए उसी में जो आगे एक और बात है वो इस ध्वनि से भी अति सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म है। ऐसा है भावनाएं हमारी। हम अपने मन में जो भी विचार करते हैं, जो भी भावनाएं बनाते हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, वह जो भावना है वह भावना के आधार पे सामान्य रूप से व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। उतनी भावनाएं वो उतनी सूक्ष्म है, क्योंकि इस धरती पर जो जितनी स्थूल चीजें होती है उतनी ज्यादा जल्दी दृष्टिगोचर होती है, और जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है, जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है, उतनी ही ज्यादा सामर्थ्य होती है। सूक्ष्मता में ही शक्ति है, सूक्ष्मता में ही सामर्थ्य है। आप देखिए जो भी जितनी सूक्ष्म होती है, आप आयुर्वेद में देखिए जिन औषधियों का, जड़ी बूटियों का हम प्रयोग ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, उसमें अलग अलग आसव भी होते हैं, वटिया भी होती हैं, और भी कई सारे घृत आदि भी होते हैं। लेकिन जब वो काम उतनी बड़ी मात्रा में नहीं करते या रोगी बहुत ज्यादा अति मात्रा में रुग्ण हो जाता है, तो उस समय रस रसायन विद्या के ऊपर उसको चिकित्सा दी जाती है। जो भस्म होती है जला करके सूक्ष्म की जाती है, उसके बाद उसको और घोटा जाता है, इतना घोटा जाता है, इतना घोटा जाता है, तो उस भस्म को इतनी बारीक बना दी जाती है, कई कई घंटों तक उसको घोटते रहते, खरल करते रहते। क्यों? उसको सूक्ष्म करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की जो एक प्रक्रिया, उसको जब हम सूक्ष्म करते हैं तो वह जो शक्ति होती है वो और बढ़ती चली जाती है। जितना ज्यादा उसको हम घोटते हैं उस भस्म को, उतनी ही ज्यादा उसकी जो एनर्जी है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अंदर जो रोग निवारक गुण है वो बढ़ते ही बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? सूक्ष्म होता है। और वह जो भस्म होती है वो एक मतलब पूरे महीने में कुछ ग्रामों में वो दी जाती है, पूरे महीने की औषधि वो थोड़ी सी दी जाती है, और वो भी जो सामान्य दवाई लेते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा काम करती है। मरणासन व्यक्ति को भी खड़ा करने की सामर्थ्य रखती है वो। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे वो। आप होम्योपैथी की दवा ले, वहां पे भी इसी पद्धति के ऊपर काम किया जाता है। इसी प्रकार से और भी जगहों पे हम देख सकते हैं सूक्ष्म, जैसे हम सामान्य रूप से जो हम एक शब्द सुनते हैं सामान्य बम होते हैं, और एक होते हैं परमाणु बम होते हैं। जितना परमाणु बम के अंदर मटेरियल यूज किया जाता है उसकी अपेक्षा कई 100 गुना कम परमाणु बम में यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी दोनों का जो विस्फोट होता है तो सामान्य बम की अपेक्षा जो परमाणु बम होते हैं बहुत ज्यादा घातक होता है, बहुत ज्यादा विस्तार के साथ वो अपना परिणाम दिखाते हैं उसकी अपेक्षा। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार, सूक्ष्मता के आधार। इसी प्रकार जिस चीज में जहां पे जितनी सूक्ष्मता होती है वहां पे उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है। आप देखिए बाहर की जो अलग अलग शक्तियां होती हैं, जो शक्तियां हमको दिखाई पड़ती हैं, उन शक्तियों की अपेक्षा जो हम विद्युत होती हैं, बिजली होती है, उसकी सूक्ष्मता कितनी होती है। हम नरी आंखें उसको देख नहीं सकते, महसूस नहीं करते, लेकिन उसमें वो शक्ति होती है, वो करंट होता है। खाली वो करंट देते हैं तो बड़े बड़े मशीन चलते चले जाते हैं, बड़े बड़े कार्य उसके माध्यम से हो जाते हैं, बड़ी बड़ी शक्ति उसकी, मतलब उस एनर्जी के अंदर एक एनर्जी है, वो शक्ति है विद्युत में। तो वो दिखाई नहीं देती, मतलब जो चीज जितनी सूक्ष्म है उसके अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य है। और जो मंत्र की बात बताई, मंत्र भी एक सूक्ष्म शक्ति है, मंत्र की ध्वनि भी एक सूक्ष्म शक्ति है। उस शक्ति के आधार पे ही तो ये सारे कार्य हो रहे हैं। और इसी प्रकार से इससे भी ज्यादा कोई सूक्ष्म है तो वह है हमारी भावनाएं। हम जो भावनाएं बनाते हैं वह भावनाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम यहां बैठे हुए, कोई एक स्थान पे बैठे हुए जिस भावना को हम संप्रेषित करते हैं, जिन भावनाओं को हम बनाते हैं, उस भावनाओं का पूरे ब्रह्मांड के ऊपर उसका असर पड़ता है। और अभी वर्तमान साइंस ने भी जो उसके ऊपर काम किया वो भी ये मानते हैं कि हम जो भी भावना बनाते हैं, जो हमारा पवित्र मन होता है, उस समय जो हम भावना बनाए तो 350 किलोमीटर तक वो भावना उसी समय में चली जाती है। 350 किलोमीटर तक उसका असर देखने को मिला। ये वर्तमान साइंस मानता है। जबकि हमारे ऋषि मुनियों की हम लोग गाथा सुनते हैं, बातें सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, या जो उस समय के इतिहास है उसको देखते हैं, तो लोग जो हमारे सामने बातें हैं कि वो इस प्रकार से आर पार कहीं पे भी बात करते थे, जाते आते थे, कोई भी इस प्रकार की फीलिंग, ये सारी चीजें हमारे सामने आती है जो हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में भी वो मौजूद है, बस
हमारा मन उतना शांत हो, हमारा मन इतना सहेज हो, हम उस विद्या को जाने, उस विद्या के ऊपर काम करें, उस विद्या के ऊपर हम ध्यान दें, तब तो हमारा ध्यान ही नहीं है उसके ऊपर। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वहां पर भी उसका ध्यान नहीं है। केवल बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाया जाता है, बहुत ज्यादा तो खेल कूद आदि करके शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ाया जाता है। लेकिन जो गुरुकुल पद्धति, हमारी जो पुरातन जो शिक्षा की पद्धतियां हुआ करती थी, वहां पे केवल बौद्धिक सामर्थ्य या शारीरिक सामर्थ्य नहीं बढ़ाया जाता था, वहां पे शारीरिक सामर्थ्य भी बढ़ाया जाता था, बौद्धिक सामर्थ्य भी बढ़ाया जाता था, लेकिन उसके साथ साथ चरित्र भी और उसके साथ साथ भावनात्मक सामर्थ्य विशेष करके बढ़ाया जाता था। क्यों? क्योंकि ये भावनात्मक जो सामर्थ्य है वो एक विशेष शक्ति है हमारे लिए, एक विशेष पद्धति है हमारे लिए, वो इतनी बड़ी हमारे लिए शक्ति है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब हम कई बार ऐसी भी बातें सुनते हैं जो धर्म अध्यात्म के मार्ग पे लोग चलते हैं, कि कई ऐसे ऋषि मुनि लोग होते हैं जो पहुंचे हुए महात्मा होते हैं, जो हिमालय में रहते हैं, जो इस प्रकार से तपस्या त्याग के मार्ग पे चलते हैं और इतनी घोर तपस्याएं करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड टिका हुआ है, पृथ्वी टिकी हुई है, ये सारे जो पाप अत्याचार इतने धरती पर हो रहे हैं फिर भी ये धरती बची हुई है, उसका परिणाम उन ऋषि मुनियों की देन है, उनकी त्याग है, उनका तपस्या है। और इस प्रकार से लोग बताते रहते, वो सत्य है नहीं है वो उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन वास्तविकता ये है कि जितने पवित्र मन के साथ, जितनी दिव्य भावनाओं वो को हम प्रसरित करते हैं इस ब्रह्मांड में, उसका 100% इस ब्रह्मांड के ऊपर असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, जब उसकी मन की यदि निर्मल अवस्था है और उस निर्मल अवस्था में उस फीलिंग को, उस भावनाओं को संप्रेषित करता है, तो निश्चित रूप से वो सारी बातें सामने आती है। और हम देखिए, हम जब यज्ञ करते हैं उस समय विशेष भावनाओं के ऊपर ध्यान देने, कहीं पर भी हम जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो जो यज्ञ वेदी के ऊपर जो लोग बैठते हैं उसको कहीं पर भी मन को लगाने के लिए नहीं कहते कि इधर उधर के सारे कामों को छोड़ दो, सारी चीजों को छोड़ दो, केवल त्याग तपस्या। पहले उपवास कराया जाता है कि उसका मन उसके कंट्रोल में रहे, उसका मन उनका सात्विक रहे, उनके जो भाव हैं वो जैसे चाहे वैसे अच्छे से अच्छे उत्तम भावों में सात्विक भाव से वो युक्त रहे। यज्ञ करने से पहले उपवास भी कराया जाता है, जो विशिष्ट यज्ञ होते हैं। चलो दैनिक यज्ञ में तो नहीं कराया जाता क्योंकि वो दैनिक का है, लेकिन जो विशिष्ट यज्ञ होते हैं उसमें उपवास भी कराया। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से उनका मन थोड़ा शांत हो जाता है, सहज होता है, सात्विक हो जाता है, तो उसकी भावनाएं कंट्रोल हो जाती है और वहां पे पूरी पवित्र भाव के साथ वो बैठता है, त्याग के भाव के साथ बैठता है, तपस्या के भाव के साथ बैठता है, दान के भाव के साथ वो बैठता है, इदम न मम के उच्चारण करता है और वहां पे वो उन पवित्र भाव से युक्त होकर के बैठने के लिए कहा जाता है। इधर उधर की कोई एक्टिविटीज, कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई बैठ रहा है, उठ रहा है, उन सब बातों से उनका ध्यान को आकर्षित ना होकर के केवल वेदी पर केंद्रित उनके ध्यान को किया जाता है और उनको कहा जाता है कि तुम यहाँ ध्यान दोगे, वहीं पे अपने भाव को व्यक्त करोगे और उस भावना से युक्त होकर के फिर यज्ञ किया जाता है। और हमारी पुरातन जो पद्धति है, आप उपनिषदों को ही उठा करके हम देखें तो उपनिषदों में जो कथाओं के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से जो हमें बातें बताई गई हैं, तो पहले जो बृहद यज्ञ हुआ करते थे, बड़े यज्ञ हुआ करते थे, और उसमें जो सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, उन वेदों का जब सस्वर उच्चारण किया जाता था एक विद्या के साथ, जो एक ध्वनि विज्ञान है उसका, और उसमें एक ब्रह्मा हुआ करता है जो चारों वेदों के ज्ञान को रखता है, वो बैठता है और जब उच्चारण होता है तो उसको सुनता है। और उसमें कहीं पर भी उच्चारणकर्ताओं के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, कोई न्यूनता हो जाती है, तो वहां पे जो बैठा हुआ ब्रह्मा है, वह ब्रह्मा अपने मन ही मन ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः आदि का उच्चारण करते हुए मन ही मन उस भावनाओं को संप्रेषित करते हुए उन त्रुटियों को फिर से सही कर देता है, उन त्रुटियों को भर देता है, जिससे उस यज्ञ की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, उस यज्ञ में कोई अधूरा कर्म ना रह जाए, वह यज्ञ पूर्णता को प्राप्त हो, वह यज्ञ समग्रता से सारे लाभों को प्राप्त कराने वाला। इसलिए ये एक जो उच्चारण के माध्यम से त्रुटि हो गई उसको भावना के माध्यम से सही किया जाता है। ये उपनिषदों में हमको कथानक के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो हमारा जो पुराना विज्ञान है वो कितना उन्नत हुआ करता था, कितना श्रेष्ठ हुआ करता था, कितनी सूक्ष्मतर बातों को हमारे ऋषि मुनि लोग जाना करते थे, जिनका विशेष करके वो ध्यान रखा करते थे। और
उन बातों को ध्यान रखते हुए सारी विधिवत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यज्ञ को करते हैं। और वहां पे विशेष करके जो हम भावना के ऊपर चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, ये भावनाओं के ऊपर ध्यान रखा जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हम यज्ञ कर रहे, हवन कर रहे, अग्निहोत्र कर रहे, वहां पे ये जो सारी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, सूक्ष्मता के ऊपर जो काम करने वाली जो अलग अलग शक्ति है, वो सारी शक्तियां एकत्रित होती हैं, एक साथ वहां पे होती है। ध्वनि विज्ञान जो हम उच्चारण करते हैं मंत्रों का, वह ध्वनि विज्ञान भी है जो अति सूक्ष्म है, बहुत शक्तिशाली है, वो भी वहां पे हम उच्चारण करते हैं। दूसरा भावनात्मक विज्ञान जो बहुत सूक्ष्म है, बहुत दूर दूर तक हम इन भावनाओं को संप्रेषित करते हैं और इन भावनाओं का प्रभाव होता है। और वर्तमान साइंस विज्ञान भी इस बातों को मानता है कि 300-350 किलोमीटर तक हमारे जो निर्मल मन की जो तरंगे होती हैं वो वहां तक असर डालती हैं, इफेक्ट डालते, चाहे वातावरण है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे कोई भी है, जड़ या चेतन पदार्थ। और वर्तमान में इसके द्वारा खेती भी होती है। अब आप विचार कीजिए, खेती करना कितना स्थूल कार्य है। और दक्षिण भारत में आप देखिए, एक संस्थान के माध्यम से खेती कराई जाती है। उस किसान को 1 घंटे के लिए साधना सिखाई जाती है कि आपको खेत के किनारे पे बैठते हुए ध्यान में बैठना है और खाली मन ही मन इस प्रकार की भावना बनानी है कि सारी जो दिव्य ऊर्जाएं है वो ब्रह्मांड से अवतरित हो रही हैं और मेरे खेत में उतर रही है, मेरे खेत में जो पौधे हैं उसे तंदुरुस्त हो रहे, पोषण प्राप्त कर रहे। इस प्रकार की अलग अलग कोई रोग इत्यादि है तो वो दूर हो रहा है, कोई फल बन रहा है तो बहुत तंदुरुस्त फल, बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू आदि से बहुत ही गुणवत्ता से युक्त फल बन रहे हैं, बहुत बड़े फल हो रहे हैं। इस प्रकार की खाली भावनाएं इस प्रकार से संप्रेषित कराई जाती है, आधा घंटा 1-1 घंटा खेत के पास खाली बैठ करके। जो कि हम फसल में खाद डालते हैं, दवाइयां डालते हैं, अलग अलग प्रकार की जो भी पद्धतियां करते हैं, उन सबसे अधिक मात्रा में उसमें परिणाम देखने को मिला। और कोई भी इस बात को कर सकता है साक्षात इन्हीं भावनाओं के साथ। कई सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोगों ने इसके ऊपर भी जाना कि पौधों के पास बैठ करके खाली उनको इस प्रकार की भावनाएं संप्रेषित करते हैं। कुछ पौधों को दुष्ट भावनाएं, कुछ पौधों को अच्छी भावनाएं संप्रेषित करते हैं। उसके माध्यम से उस पौधों में ग्रोथ, उस माध्यम से उस पौधों में जो विशेष प्रकार के चेंजेस जो दिखने को मिलते हैं, वो बातें भी हमारे सामने है। इसी प्रकार से अलग अलग और भी कई सारी जगह पे इन भावनाओं का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए भी, हाँ, कई सारी ऐसी संस्थाएं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की भावनाएं संप्रेषित बैठ करके, कोई भी उसका परिवार का जन है, कोई भी व्यक्ति है जो रुग्ण हो गया है, व्याधि से युक्त हो गया, उसको इस प्रकार की भावनाएं संप्रेषित करते हैं, वो व्यक्ति जल्दी से ठीक हो जाए, उनका ये जो रोग है वो ठीक हो जाए। इस प्रकार की खाली भावनाएं तीव्र है और कोई विचार नहीं और कोई संकल्प नहीं, केवल उसी के लिए वो भावनाएं संप्रेषित करते हैं, तो उसका भी उसके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। एक भावनात्मक विज्ञान है, एक सूक्ष्म विज्ञान है जो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन सूक्ष्मता है उसमें, वो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो सामर्थ्य है जो उसके ऊपर काम करता है। जबकि हम यहाँ यज्ञ करते हैं, वहां पे इन भावनाओं का हम प्रयोग करते हैं। तो कितना बड़ा सूक्ष्म विज्ञान मंत्र का, जिसका भी हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं, कितना बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है भावनाओं का, जिसका भी हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। कितना बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है मैटर का, मैटर को सूक्ष्मीकरण करने का, उसका भी हम यहाँ प्रयोग करते हैं। जो भी पदार्थ है, जो भविष्य सामग्री है, जो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, जो पुष्टिदायक, सुगंधित इत्यादि, रोग निवारक, जो अलग अलग प्रकार की जो सामग्री हम बनाते हैं, उन सामग्री की जब हम आहुति प्रदान करते हैं, घृत की आहुति अग्नि में प्रदान करते हैं, वो क्या है? एक सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत, परमाणु रूप में कन्वर्ट करने का सिद्धांत है। जो भी भविष्य द्रव्य हमने डाला, उसके अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू है, उसके अंदर जो रोग निवारक शक्ति है, उसको उद्भूत करने का, जागृत करने का एक पद्धति है, उसको चारों ओर के वायुमंडल में फैलाने की एक पद्धति है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वह कोई सामान्य कर्म नहीं है, कोई कर्म कांड मात्र या केवल मात्र ढोंग, आडंबर, पाखंड या फिर केवल तंत्र मंत्र की वस्तु ये नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है। और इसका जब हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो इस मंत्र में सारी बातें बताई हैं उसको चरितार्थ कर दिखाता है वह यज्ञ। और उसमें वो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो सामर्थ्य है, बस उसको हमको साबित करने की आवश्यकता है, सही रूप में जानने की आवश्यकता है। हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे पूर्वज लोग भली भांति उसको जानते थे, भली भांति उसको पहचानते थे। इसीलिए उस समय का आप इतिहास उठा करके देखिए, उस समय के शास्त्रों को उठा करके देखिए, सभी जगह पे इतनी बड़ी मात्रा में यज्ञ करने का वर्णन, इतनी बड़ी मात्रा में यज्ञ करने की प्रेरणा दी गई है, इतनी अच्छे प्रकार से यज्ञ करने के लिए विधान किए गए हैं। और आप देखिए
मीमांसा दर्शन से लेकर के और भी जो शास्त्र है उसमें जो यज्ञ करने की जो एक विशिष्ट यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों की जो पद्धति बताई इतनी जटिल, इतनी ज्यादा सूक्ष्मता से युक्त उसमें बताई गई है कि हमको जब पढ़ते हैं, देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी सूक्ष्मता के ऊपर जाकर के हम कैसे, क्योंकि है ही ऐसा सूक्ष्म विज्ञान, उसमें छोटी छोटी बातों का भी हमको ध्यान रखना होता है। जैसे वर्तमान की प्रयोगशालाओं को ही हम देख लें, वहां पे आप ऐसे हाथ धोए बिना ही चले जाइए प्रयोगशाला में, आपके हाथ में जो बैक्टीरिया है, आपने कहीं दरवाजा पकड़ा है, कहीं कुछ किया है, कहीं कुछ किया है, कहीं आप छुए हैं, वो सारे किसी के साथ आपने हाथ मिला, ये सारे जो बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं वो सारे उस लैब में जाते हैं, सारा काम बिगड़ जाता है वहां का। पहले आपको हाथ धुलाए जाते हैं, बैक्टीरिया रहित कराए जाते हैं, कपड़े को भी पूरा वो किया जाता है, और उसके बाद शुद्धिकरण के बाद उस लैब में हम जाते हैं और वहां पे भी पूरा पवित्र शुद्ध बैक्टीरिया रहित चीजें होती हैं और वहां सारे प्रयोग किए जाते हैं। जस्ट उसी प्रकार हमारी जो यज्ञशाला है, हमारा जो यज्ञ कुंड है, हमारी जो यज्ञ की पद्धति है, वो पूरी एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और यहाँ पे पूरी शुद्धिकरण का हमें ध्यान रखना पड़ता है, पूरे शुद्धिकरण के साथ करना चाहिए। बर्तन शुद्ध हो, पवित्र हो, वहां का स्थान शुद्ध हो। और देखिए, हम गोबर का लेपन कराया जाता है यज्ञ वेदी के चारों ओर, और वेदी पे गाय के गोबर का लेपन कराते हैं। और वर्तमान विज्ञान उस गाय के गोबर को क्या मानता है कि जब हम गाय के गोबर से खाली हाथ भी धो ले तो हाथ में रहने वाले जो भी हानिकारक बैक्टीरिया, कीटाणु इत्यादि होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, जो कि आज हम साबुन इत्यादि जो अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं, और हमारी पूर्वज लोगों ने इन्हीं गोबर का प्रयोग करते थे। माताएं बहनें लोग उन गोबर के वो हाथ से उठा करके फेंका करते थे। वो गोबर की गंध तो हमारे हाथ में आती है, लेकिन वह गंध गंध नहीं है, वो हमारे जीवन को देने वाली होती है। वह गोबर में ऐसा उसमें विशेष प्रकार की एनर्जी या विशेष प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उत्पन्न भी नहीं होते। इसलिए पूर्व काल के जो घर हुआ करते थे उसमें घरों में भी नीचे लेपन किया जाता है, स्टाइल या पत्थर इत्यादि नहीं लगाया जाता, इस प्रकार का गाय के गोबर से लेपन किया जाता था, दीवारों के ऊपर लेपन किया जाता था। और यहाँ ये भी बात है कि जब गाय के गोबर से हम लेपन करते हैं और वैसा जो घर है उस घर में किसी भी प्रकार का कोई भी जो रेडियो एक्टिव सोर्स होता है वो हानिकारक नहीं रहता है, उनका रेडियो एक्टिव सोर्स को वो खत्म कर देता है। यहाँ तक कि जो सूर्य की किरणों से भी जो कुछ ऐसी रेंज आती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है उसको भी वो नष्ट कर देता है, दूर कर देता है, उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव के रूप में नहीं पड़ने देता है। ये कितना एक सूक्ष्म विज्ञान था। हमारी जो परंपराएं थी ऐसी ही परंपराएं नहीं थी, हमारी परंपराएं बहुत वैज्ञानिक थी, बहुत साइंटिफिक थी, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए उपयोगी थी, हमारे लिए बहुत ज्यादा हमारा उत्थान करने वाली थी। हमने उसको इस रूप में देख करके कि यह एक विकसित टेक्नोलॉजी नहीं है, वैसा देख करके जो हमने आधुनिकता को अपनाया, उस आधुनिकता को अपनाने के बाद भी आप देखिए कितने ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, कितनी ज्यादा बीमारियां नई नई आ रही है, नई नई फैल रही है, और कितना ज्यादा लोगों के रोगों के कारण मृत्यु हो रही है। जबकि आज का आंकड़ा और पहले का आंकड़ा देखेंगे तो इतना नहीं था पहले, जबकि आज बढ़ गया। तो हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का हम गौरव करें, उन परंपराओं को हम जानें, उन परंपराओं को का हम आदर करें और उन परंपराओं को हम फिर से अपनाएं। और आज यज्ञ कर्म एक ऐसी ही स्थिति में आ गया है कि हमको फिर से अपनाना पड़ेगा। यदि हम आज यज्ञ को नहीं अपनाएंगे तो जो विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव सोर्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है, चाहे माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है, चाहे वो केमिकल प्रदूषण है, जो इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है उसको हम दूर ही नहीं कर, उसके कारण बीमार हो। तो हमको आज यज्ञ अपनाने की आवश्यकता है। आज हम यज्ञ अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो आज हमारे सामने विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही है उनसे हमको छुटकारा मिलेगा। विभिन्न प्रकार के जो हमारे सामने दुष्परिणाम आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण से लेकर के जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, उन सारी बीमारियों को, इन सारे जो समस्याएं हैं उसका अंजाम देने के लिए आज हमारे सामने सक्षम एक ही साधन है, वह है हमारी संस्कृति की देन यज्ञ। तो आइए इस दिव्य यज्ञ, भागवत यज्ञ को हम स्वयं अपनाएं, औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें और अपने जीवन के साथ इस संपूर्ण समष्टि में दिव्यता का हम आधान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।